मोहित ज्वेलर्स सराफा बाजार वारासिवनी सोने एवं चांदी के कलात्मक आभूषणों के विक्रेता। प्रोप्राइटर मोहित सुरेश येरपुड़े वारासिवनी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश। नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। विभिन्न गंभीर बीमारियों को आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से ठीक करने का दावा करने वाले एक स्वयंभू चिकित्सक के जाल में फंसकर बालाघाट, साकड़ी व कटंगी के 5 व्यक्तियों द्वारा लगभग 2,26,000 रुपए गंवा दिए गए। जब तक उन्हें ठगे होने का एहसास होता, तब तक ठग चिकित्सक फरार हो चुका था। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जिन 5 लोगों ने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उससे आयुर्वेदिक दवाइयां ली है, उनमें से किसी को भी उसका नाम और पता नहीं मालूम है। सिर्फ साकड़ी निवासी निशा खांडेकर ने उसका नाम जानने की कोशिश की थी, तो उसने गोलमोल जवाब देते हुए अपना नाम राजू डॉक्टर बताया था और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र में घूम घूम कर लोगों को दवाइयां देने की बात कही थी। इस पूरे मामले में मुख्य बात जो सामने आई है, उसके अनुसार ठगी का शिकार हुए सभी लोगों को तथाकथित चिकित्सक द्वारा ग्राम बुदबुदा में कोटवार विनोद मेश्राम के घर पर ही दवाइयां दी गई और वहीं पर उसने सबसे मुलाकात कर रकम भी ली। गुरुदत्त ज्वेलर्स कटंगी रोड अनाजगंज के सामने वारासिवनी। हमारे प्रतिष्ठान में मिलते हैं 1 ग्राम के जेवर, जर्मन सिल्वर और राशि रत्न। हमारे प्रतिष्ठान में पधार कर सेवा का मौका दे। प्रोप्राइटर अमित येरपुड़े। जिससे ऐसा लगता है कि कोटवार विनोद मेश्राम का इस मामले से कोई ना कोई कनेक्शन अवश्य हो सकता है। जालसाजी के शिकार हुए लोगों के अनुसार तथाकथित चिकित्सक द्वारा लालबर्रा, बालाघाट व अन्य स्थानों के लगभग 20 से 25 लोगों के साथ जालसाजी की है, जिसका खुलासा उसकी गिरफ्तारी के बाद ही हो सकता है। जालसाजी के शिकार जिन 5 नागरिकों ने पुलिस थाना वारासिवनी में संयुक्त रूप से अपनी शिकायत दर्ज कराई है, उनमें बालाघाट बूढ़ी वार्ड नंबर 13 निवासी धनीराम राघोजी मेश्राम से 50,000 रुपए बेटे व पत्नी के इलाज के नाम पर, रामपायली थाना अंतर्गत ग्राम साकड़ी निवासी निशा पंकज खांडेकर से 1,30,000 रुपए उनके पति के कैंसर के इलाज के नाम पर, मेरे मिस्टर कटंगी के वार्ड नंबर 12 निवासी दोसेंद्र चैत्राम वासनिक से 17,000 रुपए ब्रेन ट्यूमर के इलाज के नाम पर, बालाघाट के वार्ड नंबर 1 जानकी बाई धुवारे गेट के अंदर बूढ़ी निवासी योगेंद्र दौलतराय गढ़पाल से 33,000 रुपए इम्यूनिटी डिसऑर्डर के इलाज के नाम पर और बालाघाट वार्ड नंबर 1 बूढ़ी निवासी हंसराज मनीराम डोंगरे से 26,500 रुपए की राशि उनके कैंसर, पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य व बेटी के थायराइड के इलाज के नाम से तथाकथित चिकित्सक द्वारा ली गई है। यह सभी अपने परिजनों की लाइलाज बीमारी से परेशान थे और उन्हें इस तथाकथित चिकित्सक के बारे में अपने ग्राम बुदबुदा व अन्य स्थानों में रहने वाले रिश्तेदारों के माध्यम से जानकारी मिली थी। अभी तक बालाघाट जिले व क्षेत्र में लोग साइबर ठगी का ही शिकार हो रहे थे, लेकिन अब चिकित्सा के नाम पर की गई इस नई ठगी के तरीके ने पुलिस विभाग के लिए एक और नया सिरदर्द पैदा कर दिया है। सुनिए जालसाजी का शिकार बने पीड़ितों ने क्या कहा। मेरे मिस्टर को कैंसर की बीमारी है। पिछले कैंसर की जीभ का कैंसर है। वो तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट की थी, सहयोग हॉस्पिटल में। वहाँ से डिस्चार्ज की और घर आई तो रिलेटिव में थे बुदबुदा वाले, तो उन्होंने बोले कि यहाँ पे कोई डॉक्टर है, बोले कि जो कैंसर की दवाई देता ठीक करके देता है। तो मैं एक कार बना के गई, 6-7 लोगों को लेके गई और मिले डॉक्टर साहब से। वो ज़्यादातर दिनेश कोटवार जो है बुदबुदा के कोटवार हैं, उन्हीं के घर में वो बैठते थे और मैं 3-4 बार जो भी गई उनके घर, उन्हीं के घर में मिले वो। तो मैंने उनको पूछी कि ये 6-7 महीनों से मेरे पति को ये शिकायत है, खाना नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, तो आप क्या कर सकते हैं? तो मैंने बोली अभी मेरी स्थिति नहीं है कि मैं आपको इतना अमाउंट दे सकूँ। उन्होंने बोले कि 1,30,000 रुपए देना है। तो मैंने बोली आप थोड़ी बहुत दवा दे दो, तो नहीं, बोले बिल्कुल मना कर दिए। बोले कि जब तक आप अमाउंट नहीं देंगे तब तक मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता।
तो ठीक है, फिर उसी दिन मैंने किसी रिलेटिव से 30,000 रुपये मांगी तुरंत और डॉक्टर साहब को दी और फिर दूसरे दिन 1 लाख रुपए ले जाके दी। क्या दिया उन्होंने इसके एवज में आपको? उन्होंने 3 बाटल दी बैद्यनाथ की और 3 प्रकार के फक्की वाला ऐसा पैकेट में बंद करके दिए थे। तो बोले ये एक बोले गला खुलने के लिए है बोले, एक ब्लड बढ़ाने के लिए और एक भूख बढ़ाने के लिए है बोले। अच्छा ये बताइए कि आपने उनका नाम जानने की कोशिश की हाँ, थी? हाँ जी, मैंने नाम पूछने की कोशिश की तो सिर्फ उन्होंने राजू डॉक्टर बताया। तो मैंने बोली आप कहाँ रहते हो? तो बोले मैं एमपी में भी दवाई देता हूँ, महाराष्ट्र में भी देता हूँ और मेरा रहना है बोले छत्तीसगढ़ में। तो मैंने बोली प्रॉपर कहाँ के हो आप बताइए? तो नहीं बोले आपको इससे क्या मतलब है बोले, आपको सुधरने से मतलब है बोले। आपको कैसे जानकारी लगी कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? फ्रॉड हो गया, उन्होंने जैसे हमने दवा खिलाए 10-12 दिन हो गए, मेरे मिस्टर में कोई स्थिति सुधार के लायक समझी नहीं। तो मैंने बोली डॉक्टर साहब को फ़ोन लगा के कि हमारी दवाई वापस कर लीजिए और हमारा पैसा वापस कर दीजिए। उन्होंने बोले थे कि अगर आराम नहीं लगा तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया तो पूछी मैंने डॉक्टर साहब, मैंने बोली अब हमारे पैसे वापस कर दीजिए। तो उन्होंने 5 जुलाई बोला था। तो मैं जुलाई में कम से कम जो तारीख दिए 3-4 बार गई और इतनी स्थिति खराब है कि मेरे पति तो चल फिर नहीं सकते थे। बहुत मुसीबत से मैं आना जाना कर रही थी। तो फिर वो मिले ही नहीं। बात किए, बोले तारीख देते थे कि 25 अगस्त को आओ, 25 जुलाई को आओ, सॉरी फिर 17 जुलाई को आओ, 25 जुलाई को आओ। कहाँ फिर मिलना बोलते थे? बुदबुदा में दिनेश कोटवार के घर आप में। लोग गए थे वहाँ पे? हाँ गई थी। तो डॉक्टर साहब मिले वहाँ? जी नहीं, विनोद कोटवार ने क्या कहा? कि बोले जैसे ही उनका फ़ोन लगेगा या फिर वो आएंगे तो सबसे पहले हम आपको फ़ोन लगाएंगे या इन्फॉर्म करेंगे, ऐसा बोले थे। कितने लाख रुपए का आपके? 1,30,000। विश्राम जी क्या हो गया आपके साथ? क्या वो ऐसी बात हुई सर कि मेरा बालक है मेरा बालक है वो थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है। मेरी पत्नी है उसको पित्ताशय में पथरी है। तो बालक के उसने बोला 30,000 लूँगा और पत्नी के बोले 20,000 लूँगा, परंतु एक मुश्त राशि देना पड़ेगा, फिर मैं आपको धीरे-धीरे करके दवा दूँगा। तो उन्होंने थोड़ी दवा दिए, काढ़ा दिए, कुछ गोलियाँ दिए, उसको खाते रहे हम लोग और खाने के बाद कोई हमको फ़ायदा नहीं हुआ, उससे बोले गैस बनने लगी। तो वो दवा को हमने बंद कर दिया। इसके बाद मैंने उसको 1-2 बार फ़ोन किया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। एक दिन किफ़ायत से मैं बस स्टैंड गया, तो मेरे को नूर होटल के पास वो मिला। तो नूर होटल के मालिक से मैंने पूछा भैया वो आता है क्या? तो बोले अभी खाना खा के बोले कुएँ के पास बैठा है बोले। मैं तुरंत उसको गया और लाया। लाने के बाद मैं घर लाया, उसको मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरा पैसा वापस कर दो, हैं? मैंने बोला आपको जो 50,000 रुपया दिया हूँ, तो बोले हाँ मैं पैसा वापस कर देता हूँ बोले। तो मैं बोला अभी दो, तो बोले अभी नहीं दे सकता बोले, मैं 3 तारीख को पैसा लाके आपको दे दूंगा बोले। तो उसके बाद मैंने उसको फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन अभी तक स्विच ऑफ है। आप कहाँ रहते हैं? मैं बालाघाट बूढ़ी में रहता हूँ मैं। कितने लोग हैं ऐसे जो डॉक्टर साहब के झांसे में आए? कम से कम 25 से 30 लोग होंगे सर लगभग। आपको कैसे जानकारी मिली डॉक्टर? मेरे रिश्तेदार है बुदबुदा में, तो बुदबुदा के रिश्तेदारों के माध्यम से मुझे जानकारी लगी है। बुदबुदा में कौन रिश्तेदार? वो सरिता है मेरी साली घर वाली और खासकर विनोद कोटवार है वहाँ का, उसके हाथों में मैंने पैसा दिया था। टोटल कितने लोग होंगे जो धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं और कितने लाख रुपए की धोखाधड़ी करी? कम से कम 25-30 लोगों के बीच में धोखाधड़ी किया साहब उसने। इधर लाल बर्रा के भी है, धरतीवाड़ा के भी है,